राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं। आज मैं आपके लिए लाई हूँ अधिक मास महात्म की कथा। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, यदि आप अधिक मास महात्म की कथा को सुनते हैं तो भगवान श्री हरि आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। बंधुओं, अधिक मास बहुत ही श्रेष्ठ महीना है। धर्म ग्रंथों के अनुसार श्री नरसिंह भगवान अर्थात श्री विष्णु भगवान ने इस मास को अपना नाम पुरुषोत्तम मास दिया। भगवान ने कहा कि मैं इस मास का स्वामी हो गया हूँ, इसके नाम से सारा जगत पवित्र होगा। अधिक मास में जो भी मुझे प्रसन्न करेगा वह कभी गरीब नहीं होगा और उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। इसलिए अधिक मास को किस्मत चमकाने वाला मास भी कहा जाता है। बंधुओं, अधिक मास के दौरान जब तप दान के अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। अधिक मास में श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता, श्री राम कथा वाचन और श्री विष्णु भगवान के श्री नरसिंह स्वरूप की उपासना विशेष रूप से की जाती है। अधिक मास उपासना करने का अपना अलग ही महत्व है। बंधुओं, अधिक मास में कथा पढ़ने सुनने से बहुत ही लाभ की प्राप्ति होती है। बंधुओं, अधिक मास में जमीन पर शयन, एक ही समय भोजन करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। बंधुओं, अधिक मास में दान धर्म पूजन का महत्व पुराणों और शास्त्रों में बताया गया है कि अधिक मास में व्रत उपवास दान पूजा यज्ञ हवन और ध्यान करने से मनुष्य के सारे पाप कर्मों का क्षय होकर उन्हें कई गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अधिक मास में आपके द्वारा दिया गया दान कई सौ गुना फल की आपको प्राप्ति करवाता है। बंधुओं, अधिक मास के महत्व को ध्यान में रखकर इस मास में दान पुण्य देने का बहुत ही महत्व है। अधिक मास में भागवत कथा श्री राम कथा श्रवण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। श्री विष्णु महापुराण की कथा को अधिक मास में जरूर सुने। अधिक मास महात्म की कथा जरूर सुने। भगवान विष्णु के 108 नाम रोजाना सुने। श्री राधा जी के लक्ष्मी जी के नामों को सुने। श्री कृष्ण कवच राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र सुने। धार्मिक तीर्थ स्थलों पर स्नान करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति और अनंत पुण्यों की प्राप्ति होगी। बंधुओं, अधिक मास में तिल और आंवले को अपने नहाने के पानी में मिलाकर स्नान करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको कोटि गुना पुण्य की प्राप्ति होगी। बंधुओं, अधिक मास में दीप दान वस्त्र दान श्रीमद् भागवत कथा ग्रंथ दान का भी बहुत महत्व है। अधिक मास में दीप दान करने से धन वैभव में वृद्धि होने के साथ साथ आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। बंधुओं, अधिक मास में शंख पूजन का भी बहुत महत्व है, क्योंकि शंख को लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। इसी वजह से जो व्यक्ति नियमित रूप से शंख की पूजा करता है उसके घर में कभी धन की कमी नहीं रहती। अधिक मास में विधि विधान से शंख की पूजा की जानी चाहिए। शंख की पूजा करते समय इस मंत्र का जप करें। त्वं पुरा सागर उत्पन्न विष्णुना विधृतः करे निमृते सर्वदेवैश्च पाचयंजे नमोस्तुते।
तव नादेन जीमूता वित्रसन्ति सुर असुरा शशांकायायुत दीप्ता पाचजन्य नमस्तुते। हे नारद जी, जो कुछ भगवान कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर जुए में दुर्योधन से सब कुछ हार गए तो द्रौपदी को बालों से पकड़कर दुष्ट दुशासन ने खींचा और वस्त्र भी पकड़कर खींचे तो कृष्ण भगवान ने रक्षा की। उसके पश्चात युधिष्ठिर आदि राज्य को छोड़कर काम्यक वन में चले गए। वहां पर वन में युधिष्ठिर द्रौपदी आदि बाल बिखेरे वन में रहने वाले हाथियों की तरह वन के फलों को खाकर अति दुख को प्राप्त हुए। एक समय देवकी के पुत्र श्री कृष्ण भगवान उनको दुखी जानकर काम्यक वन को गए। उस समय युधिष्ठिर आदि श्री कृष्ण भगवान को देखकर ऐसे प्रसन्न हुए मानो देह में प्राण आ गए हों। वे बड़े प्रेम से मिले और हरि के चरण कमलों में नमस्कार किया। द्रौपदी ने भी प्रणाम किया। राजा युधिष्ठिर को दुखी देखकर, ऐसे ही द्रौपदी को दुखी देखकर श्री कृष्ण भगवान भी अत्यंत दुखी हुए। जब विश्व आत्मा भक्त वत्सल भगवान ने दुर्योधन को भस्म करने के लिए क्रोध किया तो मानो करोड़ों काल कराल के समान मुख से प्रलय काल की अग्नि उठी तो दांतों को पीसते हुए मानो त्रिलोक को भस्म कर देंगे। तब अर्जुन भय से कांप उठे। युधिष्ठिर और द्रौपदी दूसरे उपस्थित जन हाथ जोड़कर भगवान को प्रसन्न करने के लिए स्तुति करने लगे। तब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के इस प्रकार स्तुति वचन सुनकर शीतल हो गए। फिर प्रेम से व्याकुल होकर युधिष्ठिर आदि श्री भगवान को बारंबार नमस्कार करने लगे। श्री नारायण कहने लगे, हे नारद जी, इस प्रकार प्रेम से मगन हो सिर झुकाकर हाथ जोड़ बारंबार भगवान कृष्ण को नमस्कार कर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से जो प्रश्न किया वह मैं तुमसे कहता हूँ। हरि भगवान यह सब सुनकर पांडवों के हितकारक वचन कहने लगे। कृष्ण कहने लगे, हे अर्जुन, मेरे वचनों को सुनो और आपने जो अपूर्व प्रश्न किया है इस समय मैं इसका उत्तर देने को समर्थ नहीं। यह गुप्त प्रश्न ऋषियों को भी कठिन है। तो हे अर्जुन, मैं तुम्हारी मित्रता और भक्ति से प्रसन्न होकर अत्यंत कठिन उत्तर को क्रम से कहता हूँ, सुनो। हे अर्जुन, एक समय में संयोगवश अधिक मास आया, उसको सब असहाय निंदक अपूज्य मलमास और नवी की संक्रांति से वर्जित ऐसा कहते हैं। मल मास होने से स्पर्श करने योग्य नहीं है, यह कर्मों में निंदित है। इस प्रकार लोगों के वचन सुनकर वह मलमास कांतिहीन निरुद्योगी दुखों से युक्त मेरे पास आया और बैकुंठ में जहां पर मैं निवास करता था स्वर्ण के सिंहासन पर बैठे हुए देखकर मुझको दंडवत प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़ नेत्रों से आंसू बहाता हुआ इस प्रकार कहने लगा, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।